नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय लोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। हमारा राष्ट्रवाद भारतीय संविधान को लागू कराने में है। हमारा राष्ट्रवाद इस देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में है और हमारा राष्ट्रवाद बहुजन समाज के वैचारिकों को स्थापित करने में है। हमारा राष्ट्रवाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जमीन पर धरातल पर स्थापित करने की है। बीएचयू के छात्राएं जब हक अधिकार की बात करती है तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। प्रधानमंत्री ने धमकी दिया था कि हम सत्ता में आ रहे, हिम्मत है तो बेटी बचाओ। बलात्कारी विधायक के समर्थन में पूरा शासन प्रशासन लगाएंगे। उन्नाव में यही हुआ। दरअसल पानी पीने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जब पानी पीने गए थे चौदार तालाब में, हमारे कौम के लोगों पर हमला हुआ था। कुछ ही दूर पे प्रधानमंत्री कार्यालय है, कुछ ही दूर पे राष्ट्रपति कार्यालय है, कुछ ही दूर पे हाई कोर्ट है, कुछ ही दूर पे सुप्रीम कोर्ट है, कुछ ही दूर पे महिला आयोग की कार्यालय है। वरना आप जैसे पत्रकार सड़क पर नहीं होते और हम जैसे लोग सड़क पर नहीं होते। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो जाति की जो हायरार्की बनाई गई है वो बनाई ही इसीलिए गई जो नीची जाति के लोग हैं, यानी उसकी हायरार्की में जो नीचे आता है, चाहे वो शूद्रा हो, अवर्णा हो, अछूत हो, जो उनकी जाति में जो नीचे आता है उसको उसकी औकात दिखाई जाती रहे हमेशा। तो ये जो जातिवादी तबके के लोग हैं, ये जो खुद को ऊंची जाति का कहते हैं, जब ये हमारे बहन बेटियों के साथ जुल्म करते हैं तो दरअसल ये हमारे बहन बेटियों को या हमारे कौम को उसकी औकात दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। आपको याद होगा कि जब कठुआ में रेप हुआ था 8 साल की बच्ची के साथ, तो कुछ लोगों ने, जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उन लोगों ने बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। कुलदीप सेंगर का आप दौर याद कीजिए। कुलदीप सेंगर के समर्थन में उन्नाव में तिरंगा मार्च निकाली गई थी। आपको याद होगा जब हाथरस में हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, उस बच्ची के इंसाफ के लिए जब भीम आर्मी लड़ रही थी सड़क पर, ये बहुजन समाज के लोग लड़ रहे थे सड़क पर भी, तो बलात्कारियों के समर्थन में सवर्ण परिषद के लोगों ने महापंचायतें की थी। आज यही दशा है पूरे देश भर में कि एक बहुत मतलब आईटी सेल का जो लोग है, चाहे क्रिटली हो, फलाना दिखाना हो, न्यू पॉलिटिकलियो हो, ये जो वेबसाइट्स हैं, इन लोगों ने एक ऐसी श्रृंखला चलाई हुई है हमारे खिलाफ कि यहाँ पर पुजारियों ने रेप नहीं किया था, उसको फंसाया जा रहा है। तुरंत इस देश की पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने बलात्कारियों पर एफआईआर जो दर्ज किया था उसमें रेप की धारा नहीं लगाई थी। जब बड़ा मूवमेंट हुआ, जब बहुजन समाज का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद शेड्यूल कास्ट कमीशन जब झुकी, उसके बाद जो है रेप की धारा लगाई गई। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन फर्जी हुआ। अभी तक फोरेंसिक जो जांच की रिपोर्ट है नहीं आई है। अभी तक बच्ची के साथ इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि हम लोग सड़क पर हैं। वरना आप जैसे पत्रकार सड़क पर नहीं होते और हम जैसे लोग सड़क पर नहीं होते। चूंकि इंसाफ नहीं दिखाई दे रही है इसलिए हम सड़क पर हैं। एक्चुअली जो उनकी देशभक्ति की परिभाषा है ना, जो उनका राष्ट्रवाद है, वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद ही उनकी नज़र में राष्ट्रवाद है और हमारे नज़र में देशभक्ति वह है अगर 85% आवाम के हक की बात न की जाए, 85% आवाम के इंसाफ की बात न की जाए, तो देश कैसा? जिस देश में 85% इंसाफ आबादी के साथ नाइंसाफी हो, वो राष्ट्रवाद कैसा? तो हमारा राष्ट्रवाद इस देश के शोषित वंचित को इकट्ठा करने, उनको इंसाफ दिलाने के पक्ष में है। हमारा राष्ट्रवाद भारतीय संविधान को लागू कराने में है। हमारा राष्ट्रवाद इस देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में है और हमारा राष्ट्रवाद बहुजन समाज के वैचारिकों को स्थापित करने में है। हमारा राष्ट्रवाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जमीन पर धरातल पर स्थापित करने की है। तो हमारा राष्ट्रवाद उनके राष्ट्रवाद से बहुत बड़ा है। उनका राष्ट्रवाद ब्राह्मणवाद है, हमारा राष्ट्रवाद इस देश में मानवतावाद है। दरअसल प्रधानमंत्री ने नारा नहीं दिया था, प्रधानमंत्री ने धमकी दिया था कि हम सत्ता में आ रहे, हिम्मत है तो बेटी बचाओ, हिम्मत है तो बेटी पढ़ाओ। दरअसल वो नारा नहीं था, वो धमकी था कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हिम्मत है तो पढ़ा के दिखाओ बेटी को, हिम्मत है तो बचा के दिखाओ, तुम पढ़ाओगे तब हम उसके साथ जुल्म करेंगे। आपने देखा होगा बीएचयू के छात्राएं जब हक अधिकार की बात करती है तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जब महिलाएं लड़ रही हैं, छात्राएं लड़ रही हैं, उसके लिए उस पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो बेटी बचाओगे कैसे, बेटी पढ़ाओगे कैसे? और अगर तुम्हारी बेटी किसी तरह से बच गई या उसके साथ जुल्म हो गया तो हम उसको परिवार की मर्जी के बिना पेट्रोल डालकर छिड़ाएंगे, उसको जलाएंगे, उसकी लाश को। हाथरस में यही हुआ। बच्ची को बिना परिवार की मर्जी से जलाएंगे, दिल्ली कैंट में यही हुआ। बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, कठुआ में यही हुआ। बलात्कारी विधायक के समर्थन में पूरा शासन प्रशासन लगाएंगे, उन्नाव में यही हुआ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं, एक धमकी था। समाज जितना जल्दी समझ जाए उतना जल्दी भलाई है समाज में। दरअसल जब दिल्ली में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, फिर देश में कैसे होंगे? दिल्ली जस्ट बगल में नोएडा हब है मीडिया का। कुछ ही दूर पे प्रधानमंत्री कार्यालय है, कुछ ही दूर पे राष्ट्रपति कार्यालय है, कुछ ही दूर पे हाई कोर्ट है, कुछ ही दूर पे सुप्रीम कोर्ट है, कुछ ही दूर पे महिला आयोग की कार्यालय है, कुछ ही दूर पे शेड्यूल कास्ट कमीशन आयोग का कार्यालय है। तो हमारे लोग सुरक्षित कहाँ हैं? मतलब उनके घर में हमारे लोग के साथ जब ऐसी ज्यादती हो रही है, वो भी पुजारी कर रहा है,
वो भी शमशान घाट में कर रहा है। तो अब सोच देखिए, दरअसल पानी पीने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जब पानी पीने गए थे चौदार तालाब में, हमारे कौम के लोगों पर हमला हुआ था, बाबा साहब उसके लिए लड़ाई लड़े थे। आज हमारी बेटी पानी पीने गई, कूलर का पानी पीने गई, उसके साथ गैंगरेप हो गया। पानी की लड़ाई बहुत पुरानी है, आज तक जारी है, आगे भी जारी रहेगी।